साहू घर हूँ भद्रक डिस्ट्रिक्ट ग्राम हूँ नुआगाँ। प्रफुल्ल कुमार साहू भद्रक नुआ गाँ विषर्ण बदन कहीं बाबा प्रफुल्ल देखा दोषा टिके प्रफुल्ल हाँ देख निश्चित निश्चित नाटा प्रफुल्ल प्रफुल्लित होगी रहा दरकार ना कौन भगवान ना दे अवश्य आउ गोटे कथा अच्छी बापा देले ना कुबेर चरण खाइबा ना भात भूपति कुमार नामटी जार घरे ना तार छात ये उल्टा कथा कलिजुग तो उल्टा रीति तेणु हाँ तेणु सेमती टिके अच्छा आउ कौन रही महाप्रभु पाखे टिके अनुभूति टिके कौन अनुभूति ठाकुर पाक सब मुझे प्रत्येक वर्ष आसे बुलाया मत भल लगे जितेक अक्लांत परिश्रम जी थाए ठाकुर पाक आसिले मत एत भल लगे जहाँफल कि माने वर्षक परिश्रम ये 2-3 दिन कि 5 दिन भितर रहे से भूली जाए से परिश्रम मत है ना ठाकुर ये माने अवदानटा मो उपर अच्छी मो पाई कहूँ मु आउ तो क्या कहीपर ना मो जो अनुभूति करूँ एमती केबे किछि हेछि परिश्रम कला परे आपण थकी जाइछंती बा एमिति हाथ टेकी दैछंती जहाकू केही आउ से कार्य करिवार माने सामर्थ्य कार नाही एकुटिया महाप्रभु ही सेतिरे सावर सावा दरकार आपण डाकिछंती आ महाप्रभु सुनिछन सेमति किछि अछि निश्चित निश्चित मु जते मोर होछि व्यापार तो हमर होछि तेल भाजी और प्लस ए सब दिन सब आ परिश्रम 2 टाइम दुकान करे परिश्रम जो अत्याधिक हुए आसिक बसिक पानी पी ठाकुर को अनुभूति करदे मो परिश्रमटा मत मिल जाए जहाँफल मत कि जना पड़े ता परदिन को पुणी जो कथा से कथा जमी आगुरी जमी था मोमेंट ता परदिन पाक सेमती मोमेंट आ भल लगे किंतु मैंने ठाकुर कथा भाविदेले भल लगे बहुत बढ़िया लगे मुझे आसी 3-4 दिन रही जी आम घर भद्रक बाहर आसिक 3-4 दिन रही जाऊँ कि मुझे 3-4 दिन रही जा उद्देश्य कौन ठाकुर पाखे बसिक निजक ठाकुर पाखे समर्पण करदेवार अच्छे यही समर्पण करने आसी भल लगुच मत टे गोटे जगार सबुदिन परिश्रम होउची किछि दिन जेतले पुनी समय टिके मिलुची महाप्रभु पाखे से समय कटू भावनाटा निश्चित हाँ हाँ निश्चित मुझे ठाकुर पाखे समय कटेगा मु प्रत्येक वर्ष रथ टाइम आसे तापर आमर डंगा भसा पूर्णि जो कार्तिक पूर्णिमा से टाइम आसे मु वर्ष को 2 थर ठाकुर पाखर आसे माने एबे जो आसी रही जाऊँगी 3-4 दिन रही जीवी आउ रथ टाइम आसिले 2-3 दिन रहे किंतु से घर भड़ा नहीं रही हुए कहीं घर सुविधा मिले बर्तमान सुविधा मिलूँ पिला नहीं आसी रही आ पिला रही जी आउ ठाकुर जाऊ जी बर्तमान देखा करी ठाकुर को दुख टे जनइबी ठाकुर कौन मुझे टे अच्छी माने टे अफसोस रही जाइए मो उपरे आ मुझे ठाकुर जनइबी ठाकुर कौन करेंगे नाई भगवान को घरे देर है अंधेर नहीं महाप्रभु टिके डेरी शुणती जहाँ को जो भल पाती ताकू टिके कष्ट दियंती आपण पक्षर बोधे सैया ही कष्ट तो निश्चित है किंतु हेले भी से कष्टा ठाकुर छड़ा कहीं कही हम ना कहीं ठाकुर जो जिनसा दिखती है क्या देखा जाए ना सी माने से मारे कहीं आवाज न कि कष्ट थी सेमती जिन गोटे किसी मोर जहाँफल कि मुझे ठाकुर को से कथा जनवाई आसी निश्चित भाव में महाप्रभु आपण डाक शुणु दुख कष्ट समस्ते जीवन यापन करुँच आपण दुख कष्ट को महाप्रभु दूर करूँ अगणित जगन्नाथ प्रेमी आपन को देखुंती आपण कौन से माने को वार्ता दबा को चाहिए ना एमती मोरी भली जमती ठाकुर पाक सब आसतु ठाकुर गोटे शरणापन्न हूँ आउ ठाकुर को सब डाकिकी निज कर्मपथरे आगे जातु मुझे विदाय ने बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ परिवार तरफ गोटे पुस्तक प्रदान करुचु आशा करे पाखे रखिए धन्यवाद जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ हाँ धन्यवाद स्वागत करिबा आम गहन रे जन अनन्य भक्त अच्छा जहाँ को देखिले आपण माने बे आश्चर्य हो जिवे आ तांका कथा मध्य सुनिमा योग्य आ तांका कथा को आमे की प्रकार ग्रहण करूचे तांको ठारू सुनिमा तेणु आम गहन रे अछंती सर सर जय जगन्नाथ टीवी के आपन को स्वागत ना कहिबे जय जगन्नाथ आज्ञा आज्ञा ठीक है जय जगन्नाथ टीवी पर आपका स्वागत है। गजरम सतपति जी
हाँ, बहुत अच्छा लगा। मैं भी यहाँ दौरान कार्य सरकार उत्तर प्रदेश से आया हूँ, आपके इस प्रांत में, असम में, एक मुकदमे के सिलसिले में गिरफ्तारी के लिए आया था। जन्म होने के बाद ज्यों ही हमको ज्ञान हुआ किसी चीज़ को सुनने का, समझने का, तो उसमें ये हुआ कि हम लोगों को परिजनों द्वारा, पूर्वजों द्वारा, बड़े बुजुर्गों द्वारा हमेशा ये भगवान जगन्नाथ जी के बारे में स्मरण कराया जाता था। जब हम बिल्कुल छोटे छोटे थे, तमाम कहानियाँ सुनाई जाती थी। बड़े होने के बाद तो स्वाभाविक सी बात है कि ऐसे स्थान और धर्म स्थलों के बारे में जानकारी हो जाती है। कभी अवसर नहीं मिला था आने जाने का, संयोग से अवसर मिला है कार्य सरकार के हिसाब से, तो इसमें मैं आया। अधिकारी गणों का सहयोग रहा, उन्होंने भी स्वीकृति दी कि सरकारी काम के बाद भी कुछ समय निकाल के भगवान का दर्शन और भ्रमण हो जाए। उसी दर्शन भ्रमण के मद्देनज़र मैं आया हूँ। सुबह स्नान हुआ समुद्र में और बीच में घूमा, आके भगवान का दर्शन हुआ। अभी प्रसाद के लिए, दोपहर के प्रसाद के लिए सर आया हूँ और बाद प्रसाद भ्रमण में निकलूँगा। बहुत अच्छा लगा। जय जगन्नाथ टीवी चैनल के माध्यम से सतपति जी, आपसे मिलके मैं काफ़ी देर से आपके बारे में बातचीत कर रहा था। इधर हमारी फोर्स है, फोर्स आपके बारे में बता रही थी, तो अच्छा रहा। और हमको और भी जानकारियाँ यहाँ से जो कुछ मिली हैं वो श्रवण करने को मिल रहा है, अनुभव करने को मिल रहा है। किताबों में तो बहुत कुछ पढ़ा था, तमाम शासकों के द्वारा यहाँ अत्याचार भी किए गए थे, कई बार हुए थे, ये सारी बातें आई थी। तो यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। मैं प्रयास करूँगा कि अब अपने परिवार के साथ, संपूर्ण परिवार के साथ समय निकाल के ज़रूर भगवान जय जगन्नाथ जी के चरणों में आऊँगा और अपने पूरे परिवार, पूरे जग, पूरे प्रदेश, पूरे जनपद, समस्त लोगों के लिए शुभ मंगल कामना करने के लिए यहाँ भगवान के पास आया हूँ। मेरा भी भला हो, जग का भला हो। बढ़िया बात नहीं सर, आपको इतने जल्दी, कोई जल्दी तो नहीं है, आपको छोड़ने की इच्छा भी नहीं हो रही है, क्योंकि लोग कहते हैं हमारे 3 मामा, और 3 मामा से एक पुलिस मामा है, मामा बोलते हैं ना पुलिस। और दूसरी चीज, ये जो पहनने के बाद इसकी कुछ थर्ड पार्ट कुछ और ही है। दूसरी चीज, ये होते हुए भी, अपने ड्यूटी से आते हुए भी महाप्रभु जगदीश जी के दर्शन के लिए आप आए हो, इसीलिए जय जगन्नाथ टीवी की परिवार के ओर से तो आपको बहुत 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 धन्यवाद देना चाहेंगे हम लोग। से आए सर, बस्ता, थाना बस्ता बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में है, उधर गोबर घोटी थाना बस्ता थाना क्षेत्र में एक गांव है। वहाँ कुछ अपराधियों के धरपकड़ के और कानूनी प्रक्रिया में आए थे। अच्छा लगा। फिर वहाँ से मेरे अधिकारी गणों ने भी कहा कि आप वहाँ चले जाइएगा, और मन में लालसा ऑलरेडी होती ही है सबके मन में। कभी सर आपके शुभ नाम क्या? हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार यादव, थाना वीरेंद्र कुमार यादव। वीरेंद्र कुमार यादव, ये भी यादवों का भी भगवान कृष्ण जी के साथ बड़े अच्छी ताल्लुकात है और प्रेम भाव है, और उन्हीं के घर पे भगवान खुद श्री कृष्ण भगवान आए। श्री कृष्ण भगवान हो या जगन्नाथ जी हो, ये जो जगन्नाथ जी के बारे में आपको कुछ जानकारी मिला, थोड़ा इधर करो, आपको जगन्नाथ जी के बारे में जो जानकारी मिला, ये कब से आपको पता चला? ये जानकारी तो जब से मैंने होश संभाला, जब से बड़े बुजुर्गों ने धर्म कर्म के नाम पे, हमें तो लगता है कि हम चलना सीख रहे होंगे, थोड़ा श्रवण करना या स्मरण करना जानते होंगे, तभी से ही भगवान के नाम का मन में ये चीज़ है। वो अलग बात है कि 53 साल की उम्र और 33 साल की नौकरी के बाद यहाँ अवसर मिला है आने का, और मैं धन्य हुआ। 2 बार रात में दर्शन हुआ, अभी सवेरे दर्शन हुआ। भोग प्रसाद सब सिस्टम से रसीद कटा के लेके जाके मैंने किया। यानी कि जो भी टाइम मिला आपके ड्यूटी आवर के बाद में, आप जगन्नाथ जी के पास मेरे ख्याल से ज़्यादा ही टाइम
दिए हैं और महाप्रभु जी को दर्शन में? ज़्यादा समय दिया है। कुछ पर्यटन स्थल हैं, कुछ धार्मिक स्थल और भी हैं आपके यहाँ उड़ीसा में। उसके लिए कल ट्रेवल से मैंने बुकिंग की है और ऐसा अवसर मिले या ना मिले, हालांकि ये अवसर तो बच्चों के साथ होना चाहिए था, लेकिन दुर्भाग्य है, अफसोस है कि बच्चे नहीं हैं। लेकिन फिर भी हम बच्चों को दूर से ही वीडियो कॉलिंग, अभी मैं पत्नी को वीडियो कॉलिंग दिखा रहा था, बेटी को दिखा रहा था, आप समझ रहे हैं, आपने अभी सर को दिखाया, तो ICOP जो हमारे सर हैं, तो अच्छा लगा। और ऐसे दिखाते हुए मेरा भी भ्रमण और मन शांति भगवान के नाम पर। और जय जगन्नाथ जी, जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ की परिवार की ओर से आपको हम लोग तो एक पुस्तक ही प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ इंग्लिश में जो लिखा है वो तो आपके समझ में आ जाएगी, बाकी कुछ उड़िया में लिखा है। लेकिन आपको एक जानकारी के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि जय जगन्नाथ टीवी जो है यहाँ के उड़ीसा का एक बड़ा सा नेटवर्क जो है सिद्धार्थ टीवी नेटवर्क है, उसका चौथा चैनल है। इसके अलावा और 3 चैनल भी चल रही है और उड़ीसा में काफ़ी नामी दामी चैनल भी है, और वो भी ओनली फॉर एंटरटेनमेंट, और ये ओनली फॉर लॉर्ड जगन्नाथ, बट नो मतलब कमर्शियल मतलब बिजनेस या नो कमर्शियल इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या होता है, ब्रेक वगैरह कुछ नहीं है, ये सिर्फ जगन्नाथ जी की जितने जानी यात्रा होती है, जितने उपासना होती है, ये सारे इसमें दिखाया जाता है। दूसरी चीज़ ये हम लोग कहे होती जगन्नाथ लॉर्ड जगन्नाथ करे, तो बहुत जल्दी से जल्दी ये हमारे हिंदी चैनल में आने वाला है, जो कि सारे लोग जैसे आप लोग आते हैं, उड़ीसा में प्रोग्राम चल रहा है, आप तो भगवान को देख रहे हैं, आते ही ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे वर्डिंग होता है जो जैसे समझ में नहीं आती है, तो वो बहुत जल्दी हो सके हिंदी में प्रसारित होने वाला है। आप लोगों की भी हम सहायता चाहिए, आप लोगों का आशीर्वाद भी चाहिए। महाप्रभु जी तो इनका आशीर्वाद, क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ जी के उड़ीसा में चल रही है, तो इसमें आपको क्या कहना है? हमारा ख्याल ये है कि हम तो अभी काफ़ी परेशानी में थे कि मैं अगर आपसे बात करूंगा तो आप मेरी भाषा को समझ पाएंगे कि नहीं, क्योंकि काफ़ी देर से मैंने देखा कि आप यहाँ उड़िया भाषा में बात कर रहे हैं। तो मेरे मन में इच्छा हुई थी कि मैं भी अपने हृदय की बात कहूँ, अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करूँ, और अवसर आपने दिया सतपति जी, इसके लिए सादर धन्यवाद आपको। जय, ये भगवान क्या नाम, जय जगन्नाथ जी टीवी के माध्यम से, और बाकी फिर मिलने का अवसर होगा, सपरिवार आऊँगा, पुनः मिलूँगा। हाँ, जो आपका हिंदी भाषा में प्रसारित होने वाला है उस पे ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये बहुत बड़ी क्रांति होगी कि यहाँ सिर्फ सीधा हिंदी भाषा में भी प्रसारण होगा। हिंदुस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग हिंदी भाषा तो नहीं जानते हैं, कम ही लोग जानते होंगे, लेकिन अन्य प्रदेशों के बजाय जो हिंदी भाषी क्षेत्र है उनको भी इसका लाभ मिलेगा। ये बड़ी वैसे ये तो भगवान के पास हमारे यही भक्ति निवेदन है कि हर भाषा में ये चले, लेकिन पहले क्या हो उनकी इच्छा है, लेकिन जहाँ तक हिंदी भाषा में सबसे पहले आ जाए तो ये हम लोग कोशिश, भगवान के पास कृपा भी क्या किए हैं, अब वो आगे वाले कल में क्या होता है, आने वाले कल में तो वो प्रभु जाने। बस ये आप लोगों से जो भी आते हैं हमारे पास यहाँ पे नॉन मतलब उड़िया वगैरह जो हिंदी भाषा भाषी होते हैं, कुछ बंगाली लोग होते हैं, तो हम लोग को इनको यही पूछते हैं कि उनकी राय क्या है, हो सके हम लोग आप लोग देखने में कैसे आपकी इच्छा रहेगी। सर एक चीज़ और नहीं, देखने की इच्छा तो हमारा नज़रिया अलग है। जैसे हम तो पहली बार आए, या बाहर का कोई भी आदमी आता होगा जो, वो एक उत्सुकता भरी नज़रों से देखता होगा। यहाँ के बारे में जैसे बहुत जानकारियाँ नहीं थी, आपके लोगों के द्वारा, आपके पुजारी लोगों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा तमाम जानकारियाँ मिली, और उन जानकारियों के माध्यम से आदमी बहुत कुछ जाना, और आएगा तो और कुछ जानेगा और जानता रहेगा। जो आदमी अपने पैरों पे खड़ा होते समय से भगवान का नाम सुन रहा हो और 53 ईयर ओल्ड एज हो, आज तो साक्षात दर्शन हुए, 2 बार हुए, शाम को होंगे, कल भी होंगे। मैं तो जितनी बार रहूँगा लगातार दर्शन करता रहूँगा चरणों में, और अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट उसमें इतने सारे दिन भर की जो मेहनती और बहुत सारे कामकाज फुर्सत ही नहीं मिलता है,
लेकिन फिर भी उसके अंदर आपके मन में भगवान के प्रति इतने भक्ति भाव है, कुछ तो दाद देने पड़ेंगे कि उस चीज को। तो इसीलिए आपको बहुत बहुत नमन। जय जगन्नाथ, धन्यवाद। जय जगन्नाथ। तेबे दर्शक बंधु बढ़िया सुंदर भाव आपण माने देखुथिले आम गहन रे आउ जणे भाई अछंती, आसंतु स्वागत करिबा। तांको नाम श्रवण करिबा। भाई जय जगन्नाथ। ना कहब टिके आग ठिकाना कहब, तापर आमे आगु का हिंदी हिंदी। अच्छा, आप कहाँ से आए और नाम क्या बताएंगे? जय जगन्नाथ। मेरा नाम कृष्णा, मैसूर कर्नाटक स्टेट से आया हूँ। कर्नाटक स्टेट तक मतलब 28 स्टेट्स भारत परिक्रम कर रहा हूँ योगा और पर्यावरण के बारे में। आज तक 7 स्टेट कंप्लीट हो गया, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, अभी उड़ीसा चल रहे हैं। लगभग 4000 किलोमीटर कंप्लीट हो गया और 5 महीना भी कंप्लीट हो गया। ये पैदल यात्रा का प्रमुख लक्ष्य हमारे सारे यूथ्स को, हमारे सारे स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स को योगा और पर्यावरण के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए इस तरह पैदल यात्रा का एक्टिविटी कर रहा हूँ। और ये जगदलपुर से मतलब छत्तीसगढ़ क्रॉस करने के बाद उड़ीसा को हर जगह पे हर जगह पे क्या बोलते हैं, जय जगन्नाथ ऐसे बोल के ये नाम सुन के मेरे एनर्जी बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये बहुत अच्छा लग रहा है। और ये आज बहुत स्पेशल दिन है क्योंकि ये सारे जगन्नाथ मंदिर में खड़े हूँ। सो ये बहुत अच्छा लग रही है। और ये हमारा सारे यूथ्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हर दिन योगा प्रैक्टिस करिए, हर जगह पे योगा पौधा लगाइए, हमारा देश सुरक्षित रखिए क्योंकि योगा हमारा देश का सोर्स है, हमारा परंपरा है। इसलिए मेरा ड्यूटी सबको स्प्रेड करने के लिए मेरा ड्यूटी है। और ये और एक मेन रीज़न है ये पैदल यात्रा एक्टिविटी करने के लिए। 2 साल के पीछे सारे दुनिया में कोरोना के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर गए थे ना, उस समय में एज एन योगा टीचर, एज एन इंडियन हमारे देश के कुछ अच्छा काम करने के लिए मैं सोच किया। और ये इसी तरह मैं बेसिकली मैं योगा टीचर हूँ और ये इसलिए मैं हमारी योगा टीम के साथ इंटरेक्शन करने के बाद ये पैदल एक्टिविटी करने के लिए मैं सोच किया और अच्छी तरह कर रहा हूँ। और सभी स्टेट में सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं और सभी लोग को रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ रेज योर वॉइस फॉर दिस कैंपेन टू मेक मोर सक्सेसफुल। जय जगन्नाथ, जय हिंद। जय जगन्नाथ, जय हिंद। बढ़िया कथा। तो आपने जगन्नाथ जी को दर्शन हो गया, दर्शन कर लिया? जी दर्शन हो गया। जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रही है क्योंकि ये सारे दुनिया में स्पेशल मंदिर है और स्पेशल मंदिर है, इसलिए बहुत अच्छा लग रही है। ये मेरे पहली बार मैं आता हूँ, ये आई हूँ, इसलिए बहुत अच्छा लग रही है। सभी जगह में वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं, इससे ये स्पेशली बहुत अच्छा जगह है। और ये हमारा पूरा सारे दुनिया को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार जगन्नाथ मंदिर विजिट करिए और उनको बहुत ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। जी, बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि कहाँ जहाँ भी है तो आप लोग जगन्नाथ जी का एक बार दर्शन करने आइए। और एक बार आ जाओगे ना फिर तो और कहना नहीं पड़ेगा, बुलावा लगी जाए। अच्छा, आपने आज सुबह दर्शन किया महाप्रभु जी, कब दर्शन किया आज? जी ये आधा घंटा हुआ दर्शन करके बाद। थोड़ी देर पहले, आधा घंटे हुए। उससे पहले कभी नहीं आए? नहीं, कभी नहीं आया था। ये पैदल यात्रा एक्टिविटी करने ना, इसलिए आप जो पैदल यात्रा की शुरू कर रहे हैं तो अभी कितना दिन हो गया आपका? आज तक 5 महीना हो गया। 5 महीने हो गए। और कितने दिन लगने की ऐसे प्लानिंग? और ये पूरा इंडिया पूरा करने के लिए लगभग 1.5 साल लग जाएगा पहले, क्योंकि अभी 21 स्टेट बाकी है और ये सारे स्कूल को विजिट कर रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आप जो विजिट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पुरी में सबसे पहले जगन्नाथ जी दर्शन किए, या यहाँ पे सबसे पहले कहाँ पे मिले? जी नहीं, कल रात मैं इधर आए ना, थोड़ी ये मैं पूरा स्नान करके दर्शन करने के लिए आया हूँ और आपके मिला और ये बहुत अच्छा लगा। इसके बाद की क्या प्लानिंग है? और इसके बाद की ये सभी स्कूल में एग्जाम चल रही है, इसलिए परमिशन नहीं है। ये मंदिर दर्शन करके बाद कोणार्क टेम्पल को जाता हूँ विजिट करके बाद, ऐसा वहाँ से भुवनेश्वर, कोलकाता, नॉर्थ स्टेट से फिर न्यू दिल्ली, कश्मीर, फिर वापस कर्नाटका। वो भी पैदल? जी, पूरा पैदल। 2 या 3 साल तक पूरा पैदल यात्रा। एक दिन में कितने किलोमीटर लगभग आप चले जाते हैं? जी, हर दिन में 30 या 25 किलोमीटर चल सकते, क्योंकि आज स्कूल में कुछ प्रोग्राम है तो थोड़ा कम हो जाएगा, 20 या 25 किलोमीटर चल सकते हैं। स्कूल में कुछ प्रोग्राम नहीं तो 35 से 40 किलोमीटर आराम से जा सकते हैं। और स्पेशली उड़ीसा में थोड़ा ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा क्योंकि
नाम सुन के ऑटोमेटिकली एनर्जी भी आ रहा है और पॉजिटिव माइंडसेट भी हो रहा है। सो इसलिए आराम से जा सकते हैं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। स्पेशली उड़ीसा मतलब हमारा स्कूल में पढ़ा। उड़ीसा मतलब ये जगन्नाथ मंदिर और ये चिलिका लेक और ये दोनों भी मैं विजिट किया। अच्छा लग रही है और ये पूरा उड़ीसा लोगों को मेरे बहुत बहुत आभारी हूँ और ये अच्छी तरह सपोर्ट भी कर रहे हैं और बहुत बहुत उनको पूरा जगन्नाथ वो उनको ज़्यादा शक्ति मिल रहा है। तो बढ़िया कथा आम शुणुले दर्शक बंधु से पादरे चली चली कि जीवार गोटे प्रयास कर 6 मास 5 मास चलिए आहरी वर्ष 1.5 वर्ष लगे। अच्छा, आप जो पैदल चल रहे हो कभी थक नहीं जाते हो? जी नहीं, क्योंकि ये मैं योगा टीचर हूँ ना। योगा क्योंकि इसलिए मैं योगा सबको मैं अवेयरनेस क्रिएट करना हूँ। सो कोई योगा प्रैक्टिस कर रहे थे ना, उनको हमेशा उनका माइंड सेट पॉजिटिव रहेगा और ये अच्छा काम करने के लिए ऑटोमेटिकली अच्छा पॉजिटिव एनर्जी आ रहा है। नहीं, रास्ते में जैसे आप जा रहे हो कहीं क्लाइमेट चेंज भी हो रही है, वाटर भी चेंज हो रही है, ये हर चीज़ मौसम भी चेंज होता रहता है, तो उसमें आपको कोई तकलीफ का सामना करना नहीं पड़ रहा? नहीं, सभी स्टेट में अलग अलग मौसम रहेगा। मुझे पता है हमारा कर्नाटक अलग है, तमिलनाडु अलग है और अपना उड़ीसा भी अलग है, सभी अलग हैं। क्योंकि मैं पूरा इस तरह पैदल एक्टिविटी करने के लिए माइंडसेट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और तबीयत बहुत इम्पोर्टेंट है। सो दोनों भी अच्छा रहेगा और सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, ऑटोमेटिकली उस आशीर्वाद है ना, वो आशीर्वाद कर रहे हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि इसमें गॉड ब्लेसिंग पावर है और महाप्रभु जी का आशीर्वाद है। तो सबसे पहले आप जो शुरू करते हो, यात्रा शुरू करते हो सुबह, किससे प्रणाम करके चलते हो? हमारा मैसूर में हमारे श्री भाई जय बजरंग बली को एक बार प्रणाम करते और ये शुरू किया। बजरंग बलिया, ये अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता बजरंग बली, इसीलिए यहाँ पे जब दर्शन करने आए यहाँ बजरंग बली को देखे नहीं देखे? जी ये वो देखे। कहाँ देखे हो? उधर ही है, पूरा मंदिर पूरा सराउंड में देखे, पूरा अच्छा पूरे सराउंड में बजरंग बली। हाँ, कैसा लगा? वैसे अच्छे लग रहे हैं। ये भगवान है, भगवान सभी जगह में है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये जो जय जगन्नाथ टीवी है ये ओनली जगन्नाथ जी के है और सारे जगन्नाथ जी के यात्रा उपयात्रा जितने सारे प्रमुख यात्रा होती है और जितने पुण्य पर्व होती है, व्रत वगैरह त्यौहार वगैरह होती है, इसकी सारे वो डायरेक्ट टेलीकास्ट आप जो कह रहे हो वो भी लाइव ही चल रही है। तो इस सीधा प्रसारण के माध्यम से सारे लोग भी देखते हैं। आपको भी अभी परिचय मिला है कि हम लोग आपसे एक सीखने मिला कि हमारे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी के लिखा था, ये दुनिया जितना सुंदर है इतना अंधार भी है। और इसमें क्या होता है ना, कभी आप इतने चलो चलते बनो कि थको मत। तो ऐसे थको मत कि जहाँ आंख बंद ना हो जाए तब तक चलते बनो। तो हो सकता है आपको देखने के बाद कभी कभी यहाँ हम लोग 1 घंटे खड़े हो जाते हैं, हमारे पाँव दुख जाती है, लेकिन आपको देखने के बाद हमारा हौसला भी और बढ़ गए। हाँ, तो आप ये सारे जो जगन्नाथ प्रेमी हैं उनको क्या वार्ता देना चाहो? जी, वो हमारे सारे जगन्नाथ प्रेमियों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हर दिन योगा प्रैक्टिस करिए, अभी सभी लोगों को स्प्रेड करिए, क्योंकि ये जगन्नाथ मंदिर ये आदि योगी है, ये आदि योगी। इसलिए मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा हमेशा अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा देश सुरक्षित रखिए, ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को हमारे जय जगन्नाथ टीवी में मतलब साक्षात करके आपसे मुलाकात हुई, इसीलिए भी हम लोग आपके आभारी है। क्यों इसीलिए आभारी मैं कहूँगा, मैं ऐसे लोग तो मिलना बहुत मुश्किल है ना, हो सके आपके प्लानिंग कहीं चला जाते फिर हम लोग ढूंढते हैं। एक हौसला आपने मतलब जागरूक किया। क्या सोच कर थे मैं हर जगह में हर लोग है ना, मेरा सौभाग्य है, हर दिन हर जन अलग लोग अलग अलग संस्कृति, अलग अलग भाषा, अलग अलग जगह, ये सब हर दिन स्पेशल है, नया दिन है, इसलिए मेरा सौभाग्य है। और एक बार मैं मेरा जय जगन्नाथ को मैं और एक बार मैं प्रणाम कर रहा हूँ। जगन्नाथ जी जगदीश जोही रामो सोही जगदीशा, इन्हीं के अंत न पावत शेषा। तो महाप्रभु जी आपको छत्र छाया बना रखे और आपका चलापत जो है वो बिल्कुल फूल बारिश हो। हाँ, ऐसे ही फूल बिछाइए भगवान कि आप बिल्कुल कोई मतलब कंटक ना रहे, आप आराम से चलते बनो, यात्रा सफल हो। यही हमारे जगन्नाथ जी के जगदीश जी के पास भक्ति निवेदन है। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जय जगन्नाथ टीवी की ओर से। बस एक काम करना, जब इतने दूर आए तो हम यही कहेंगे, इसमें जो उड़िया लिखा है उसे छोड़ देना, आप पढ़ो समझो, उससे कोई मतलब नहीं है। इंग्लिश में तो कुछ लिखा है,
इसे जेब में रख लेना आप। जब भी कहीं हाँ ठीक है, कहीं ऐसा हो तो पैकेट साइड में अलग बैग के कोई साइड में या छाती पॉकेट में, ज़्यादातर फ्रंट में दिल के पास रखने के से और अच्छा रहता है, नहीं तो बैग में एक साइड में। जब भी कहीं ऐसे भगवान ना करे ऐसे कुछ ना हो, लेकिन फिर भी कहीं मुसीबत आए तो ये जो काला चेहरा है ना, एक बार उससे खाली देख लेना। अरे तजुर्बा है वैसे जहाँ, बाकी जो है आप भगवान हनुमान जी को, गणपति जी को, जो जिस लॉर्ड, सारे लॉर्ड है कि ये सारे इन्हीं के पास आते हैं। ये सब नदी है, समंदर है, ठीक है ना, तो इसीलिए समुद्र के किनारे ये बैठे हैं। तब आप इन्हीं को एक बार देख लेना, मनमानी थोड़ा सा अपना बात कर लेना, वो बात भी करेंगे, ये बात करेंगे, आपको पता। तो फिर कभी भी आओगे आप, वो अनुभूति शेयर करना, ठीक है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय हिंद। जय जगन्नाथ। जय हिंद। धन्यवाद। जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आपण माने देखुथिले गोटे मन भितर शक्ति आउरी वर्धित हो जाए। कर्म क्षेत्र रे कर्म करिवार गोटे शक्ति से भाई को आम पाइले। आश्चर्य लगे जड़े लोक घर बाहरी, किए साइकेल जाऊँच, किए मोटरसाइकेल यात्रा कर, किए कौ यात्रा कर, पदयात्रा कर। पद्मचरण महाप्रभुंर चरण को पद्म कहुए, पद्मचरण से पद्मचरण यात्रा कर, पादरे यात्रा करवा। तेणु यात्रा भगवान करंतु निश्चित भाव से चारि जगह को करंतु। पुणी जणी जोग टीचर। अब आनंदर कथा, जोग नहीं तो रोग अच्छी, जोग अच्छी तो रोग ना, ये गोटे बढ़िया कथा। आप से अष्टांग जोगर साधक शंकर भगवान आप देखुं जिते पानी ढालू, श्रावण मासरे पानी ढालू, तांकर किसी हेनी, कहीं होनी। श्रेष्ठ जोगी, जोग मार्गर स्रष्टा सी। तेणु आपण माने आज ये अनुभूति बहुत किसी शिखा मिले। जड़े आरक्षी बाहिनी बढ़िया बढ़िया कथा शिखिले। तेबे आज ये अनुभूति को आम ये सांग करवा पूर्वर आम जानी नवा कौन सबू रही आमर जय जगन्नाथ टीवी माध्यम